नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय सिंह अपने कॉन्सेप्ट क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में जो हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 से आगे तक की बात करने वाले हैं, क्योंकि पिछली जो लेक्चर मैंने लिया था उसमें मैंने आपको बेसिक आइडिया बता दिया था कि एक्चुअल में क्या है जीएसटी और कैसे सेल टैक्स एंड जीएसटी ये सभी को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे। तो आज इस लेक्चर में हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर चल रहे हैं उसमें हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं किसकी। यहाँ पर ये कह रहा है कि अ मैन्युफैक्चरर बाइज अ रॉ मटेरियल। एक कोई मैन्युफैक्चरर है, वो रॉ मटेरियल खरीदता है कितने में, 7500, मतलब यानी कि 7500 रुपीज में उसने जीएसटी दिया एट द रेट ऑफ यानी कि 5%। ठीक है ना। ही सेल्स द फिनिश प्रोडक्ट, उसने यानी कि फिनिश प्रोडक्ट को सेल किया टू अ डीलर कितना, 40% प्रॉफिट के ऊपर। फिर कह रहा है कि इफ द परचेज एंड द सेल बोथ आर इंटरेस्टेड। जब उसने, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो जो सेल है, मतलब ये बोल रहा है कि परचेज एंड द सेल बोथ आर इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड का मतलब ये होता है एक ही स्टेट में हो रहा है, यानी कि दूसरे स्टेट की बात नहीं हो रही है, तो वहां पर आईजीएसटी नहीं लगता है। ठीक है ना। फिर बात आ रही है यहाँ पर एंड द रेट ऑफ जीएसटी फॉर द फिनिश प्रोडक्ट्स इज 12%। उसने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को पूछा है क्या, कि फाइंड द इनपुट टैक्स जो यानी कि जीएसटी पे लगेगा पेड बाय द मैन्युफैक्चरर। फिर कह रहा है कि आउटपुट टैक्स जो यानी कि कलेक्ट किया गया मैन्युफैक्चरर के द्वारा। फिर ये कह रहा है कि द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। फिर लास्ट में ये कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट पेड बाय द डीलर फॉर द फिनिश प्रोडक्ट्स। तो फर्स्ट हम लोग यानी कि जो पहली कंडीशन उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। क्या बोला उसने कि द इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स का मतलब ये होता है कि जो मैन्युफैक्चरर ने यानी कि जो रॉ मटेरियल कहीं से खरीदा होगा। सपोज करो जैसे मैं मेरे पास एक शुगर केन फैक्ट्री है, तो मैंने रॉ मटेरियल कहां से लिया, किसानों से लिया, तो उस पर जो मैंने जीएसटी को पे किया होगा तो वो 5% है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका 5% निकालेंगे हम लोग। 7500 इंटू 5/100। जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25 एंड 5 7 जा 35 एंड 2 37। तो ये आया आपका क्या, इसका ये इसका यानी कि 5% आया। ठीक है ना, 5% रुपीज आया। अब क्या दिख नहीं रहा है क्या, एक मिनट, अब दिख रहा होगा मेरा वीडियो के अगर पीछे दब रहा होगा तो। ठीक है ना। फिर उसके बाद बात आती है कि ये तो इनपुट टैक्स निकाला है। फिर उसके बाद बात आती है किसकी, कि आउटपुट टैक्स क्या है जो कलेक्ट किया गया किसके द्वारा, मैन्युफैक्चरर के द्वारा। आउटपुट टैक्स जो मैन्युफैक्चरर के द्वारा कलेक्ट किया गया है उसको हम लोग सेकंड स्टेज में फाइंड आउट करेंगे। मैंने अभी जो बताया आपको, क्या बताया मैंने, 73 जो यानी कि 375 है वो मेरा निकल के आया जीएसटी। ठीक है ना। और इस ये कितना निकल के आया, ये टोटल निकल के आया है। टोटल निकल के आया मतलब 5% का। अब मुझे अगर कोई कहे कि ये यानी कि जो इसमें दो टैक्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि दो टैक्स इसलिए फाइंड करने पड़ेंगे, एक तो होगा सीजीएसटी और दूसरा क्या होगा, एसजीएसटी। तो ये क्या हो जाएगा, जो पूरा 375 है, जो 375 है अभी आपका 375, ये टोटल है। टोटल क्या मतलब, सीजीएसटी प्लस आईजीएसटी, सॉरी एसजीएसटी, एसजीएसटी, एसजीएसटी। अगर कोई कहे कि सीजीएसटी कितना है तो मतलब इसका हाफ। अगर कोई कहे एसजीएसटी सीजीएसटी कितना है तो उसका हाफ। एसजीएसटी सीजीएसटी इसका हाफ पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एसजीएसटी इज इक्वल टू 375 अपॉन 2। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 2 8 जा 16 एंड 2 7 जा 14.5, इतना आएगा। यानी कि SGST is equals to CGST is equals to 187.5, ये इसका आएगा। ठीक है ना, ये इसका क्या आएगा, टैक्स आएगा। ठीक है ना बेटा। तो अभी हमने क्या फाइंड कर लिया कि पहला स्टेज जो हमने, पहला जो पॉइंट था उसको हमने फाइंड आउट कर लिया। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा उसको देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि द आउटपुट टैक्स अंडर एसजीएसटी कलेक्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर। अब मैन्युफैक्चरर लेगा तो इसका पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले उस प्रोडक्ट को सेल तो करें। अगर सेल करेंगे तो सेल मतलब कितने, 40% प्रॉफिट पे। अगर 40% प्रॉफिट पे बेचने की बात आ रही है तो बेटा यहाँ पर ये हुआ कि पहले उसका 40% प्रॉफिट निकालो, फिर उसमें यानी कि जो सीपी है उसमें ऐड करो, तब उसका सेलिंग प्राइस निकलेगा। अब सेलिंग प्राइस जो होगा एक्चुअल में काम करेगा
जीएसटी के लिए, और जीएसटी कितना निकालना है उस पर 12%। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो देखो यहाँ पर देखो आपका था 7500 इंटू 40% इसका, ये प्रॉफिट निकल रहा बेटा किसके लिए, अगले अगले मैन्युफैक्चर जो अगला स्टेज है उसके लिए। ये दो जीरो इससे कैंसिल, तो क्या होगा, जीरो का जीरो रहेगा, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 एंड 4 7 जा 28 एंड ये यानी कि 3000 आया। तो जब इसको 7500 में 3000 को ऐड करोगे बेटा तो क्या आ जाएगा, 10500, ये आपका आ जाएगा सेलिंग प्राइस। और हमेशा जो जीएसटी होता है बेटा सेलिंग प्राइस पे ही लगता है। अब तुम्हें क्या करना है, उसने बोला कि उसने 12% फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, सॉरी हाँ, ये कह रहा है कि जो आउटपुट टैक्स है अंडर जीएसटी कलेक्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर ने कितना कलेक्ट किया उसको फाइंड आउट करके बताना है। इसका मतलब ये हुआ हमें यहाँ पर ये बताना है कि जो 12% है उसका हाफ, मतलब उसका हाफ कितना हो जाएगा 6, तो 6% इसका निकाल के बताना है हमें। इसका 10, देखो 10 500 इंटू, अब कितना 6 निकालना है, 6 बाई 100 से कट किया, इनको कट किया, 6 5 जा 30 एंड 6 0 तो 3 का 3 आ जाएगा, 6 1 जा 6। तो मतलब ये जो 630 आया ये एक्चुअल में जीएसटी पे करेगा डीलर ही तो लिया था ना उसके बाद उससे। एक मिनट देखते हैं, हाँ प्रॉफिट लिया, ही सेल्स द प्रोडक्ट टू द डीलर, हाँ डीलर को उसने जब सेल किया तो 40% प्रॉफिट ले रहा है। अब उसने जो डीलर ने उसे पे किया एक्चुअल में बेटा इतना पे किया, कितना 630। अब हमें ये निकालना पड़ेगा, ये जो सेकंड क्वेश्चन है उसने कहा कि आउटपुट टैक्स कलेक्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर ने कितना कलेक्ट किया उसको निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, वो ऐसे निकालेंगे 630 माइनस 187.5। जब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर देख लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करना सिखा देता हूँ। यहाँ पे 630, जिनको नहीं मालूम है पॉइंट में कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, जीरो लगाएंगे पॉइंट के बाद और यहाँ पर 5 पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ 7 8 एंड 1 माइनस करेंगे, यहाँ से कैरी लिया, यहाँ पर हो गया 10, 10 माइनस 5 इज 5, यहाँ बचा 9, 9 माइनस 7 इज 2, यहाँ पर बचा तुम्हारा 12, तो 12 माइनस 8 इज 4, और यहाँ पर आपका बचा आपका 5 माइनस 1 इज 4। तो आपका कुल आया, आपका जो आंसर आया बेटा 44255, ये आपका यानी कि जीएसटी आपको देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। ये आपका जाएगा किसको, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट में मतलब आपका सीजीएसटी एसजीएसटी जो दोनों है वो अलग अलग इतना इतना जाएगा, ठीक है ना, बात समझ आ गई होगी। इतना देना पड़ेगा, इतना ही आपको सीजीएसटी में देना है और इतना ही आपको बेटा एसजीएसटी में देना है। फिर उसके बाद ये बात आ रही है, अगला क्वेश्चन जो पूछ रहा है क्या कह रहा है, कह रहा है कि द टैक्स अंडर जीएसटी, टैक्स जो है अंडर जीएसटी पेड बाई द मैन्युफैक्चरर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो निकाल दिया हमने, क्योंकि देखो सीजीएसटी को इतना देना पड़ेगा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इतना देना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को इतना देना पड़ेगा। अब बात आ रही है, क्या बात अगली आ रही है, वो ये है, अगली बात ये आ रही है बेटा कि द अमाउंट पेड बाय द डीलर फॉर द फिनिश प्रोडक्ट्स। तो अमाउंट जो पे किया गया है वो क्या होगा बेटा, अमाउंट कितना पे किया उसने, देखो उसका टोटल जो निकल के आया था 10500 प्लस ये 630 था, इसका मतलब दूना, मतलब दो बार देगा ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा और स्टेट गवर्नमेंट को देगा टोटल में। तो मतलब कितना हुआ 600 प्लस 630 प्लस 630 मतलब 1260 हो गया। इन दोनों को ऐड कर दोगे बेटा इतना गवर्नमेंट आपको, यानी कि वो गवर्नमेंट को देगा। तो एक्चुअल में कितना आएगा वो 11760, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, उसमें ये कह रहा है कि एक मैन्युफैक्चरर है वो सेल करता है एक टीवी को टू एक डीलर को, और उसमें कह रहा है कि 18,000 रुपए, सॉरी 18,000 पे सेल करता है। फिर कह रहा है द डीलर सेल इट टू ए कंज्यूमर और प्रॉफिट लेता है 1500 का, और फिर कह रहा है इफ द सेल, हाँ इफ द सेल आर इंट्रा स्टेट, मतलब एक ही स्टेट में हो रही है, तो जीएसटी और जो रेट ऑफ जीएसटी दी गई है कि नहीं 12%, वो कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट
amount of the GST received by the central government, amount of GST received by the state government, and amount of the amount that the consumer pays for the TV। तो बेटा आप देखो यहाँ पर ध्यान से, पहला क्या है उसको ध्यान से देखो। पहला ये दे रखा है आपका कि आपका सीपी कितना है, और आपको क्या निकालना है, एसपी निकालना है। पहले क्या करेंगे, एसपी सीपी पे आपको कितना परसेंट निकालना है, 6%, क्योंकि जो सीपी होता है और जो एसजीएसटी होता है, जो सीजीएसटी होता है, टोटल होता है ये, तो इसका हाफ करेंगे 6%, वो कितना आएगा बेटा, एसजीएसटी आएगा। इसी तरीके से सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी, क्योंकि दोनों इक्वल अमाउंट आएंगे, एसजीएसटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6% ऑफ किसका, 18,000, ये तो था। अब इसका निकालेंगे, देखो 6/100, सॉरी 100 बेटा 1000 नहीं है, इंटू 18,000। सो ये 2 जीरो इससे कैंसिल हो जाएंगे, और 18 की 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो 6 8 जा 48, एंड 6 1 जा 6 एंड 4 10, और एक जीरो बचा था, मतलब 1080, यानी कि इसका जो जीएसटी और एसजीएसटी आएगी 1080 आएगा। और उसके बाद आपको जो फाइन यानी कि दे रखा है, जो सीपी आया, मतलब सीपी जो है एक्चुअल में कितना है हमारा 18,000, और उसमें प्रॉफिट कितना है बेटा आपका 1500। और जब 1500 आपका सीपी है, तो अगला यानी कि जो डीलर को सब सेल करेगा बेटा, तो कितना होगा वो, तो उसका जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट डीलर के लिए जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट ले रहा है, तो 18,000 तो था ही, प्लस उसमें 1500 और जोड़ रहा है, उसको 1500 जोड़ रहा है, तो इसका मतलब ये 19,500 हो गया। ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया बेटा, क्या हो गया बेटा, सेलिंग प्राइस हो गया। अब क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि जो कलेक्ट किया गया है डीलर के द्वारा, ठीक है ना, वो कितना है, मतलब जो जीएसटी डीलर पे कलेक्ट की गई है, तो डीलर भाई इतने में उसको सेलिंग प्राइस पड़ा, तो इस पर 6% निकालो। जब 6% इस पे निकालेंगे, तो मतलब 6/100, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। जब इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, तो सॉल्व करने पे कितना आता है, 1170, ये इतना आता है। अब बैक आते हैं, फर्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को डीलर ने कितना दिया है, मतलब मैन्युफैक्चरर ने तो कुछ दिया होगा, अब डीलर भी तो उसमें देगा, तो मतलब ये हुआ, मतलब यहां पर ये हुआ मैन्युफैक्चरर ने डीलर ने कितना दिया, आपके डीलर ने दिया 110, और इसमें से किसको निकालेंगे, अभी जो पीछे हमने एक अमाउंट निकाला था 1080, ये अमाउंट निकालना पड़ेगा इसमें से 1080। ये जब अमाउंट इसमें से निकालेंगे, तो यहाँ पे 90 आता है, और यही 90 क्या होगा, ये अमाउंट जो है, जो डीलर है वो देगा स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है ना। कह रहा है द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट, ये फर्स्ट आंसर आपका हो जाएगा बेटा। अब अगला क्या कह रहा है, उसको ध्यान से देखते हैं। कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना रिसीव किया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या रिसीव करेगा बेटा, ध्यान से देखना। देखिए पहला जो यानी कि डीलर है, सॉरी वो कितना दे रहा है, इतना दे रहा है, और 90 रुपीज जो डिफरेंस आया उन दोनों के में, वो भी देगा। पहले का तो आंसर हमने 90 निकाला, क्योंकि इतना रिसीव यानी कि पेड किया उसने, और रिसीव कितना करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो देना ही पड़ेगा, और 90 वो जो मैन्युफैक्चरर ने, मतलब मैन्युफैक्चरर को पे करना पड़ा, तो इन दोनों को मिला के कितना आएगा मेरा, ठीक है ना। सॉरी ये एक मिनट जो डिफरेंस आया था, हाँ ये जो 1080 है, ये पे करेगा मैन्युफैक्चरर, और जो डीलर वो उस पर कितना दे रहा है, क्योंकि दोनों का तो लेगा नहीं, क्योंकि कुछ अमाउंट तो होगा जो डीलर का, वो मैन्युफैक्चरर के पास चला जाएगा, उनका जो डिफरेंस है वो 90, इन दोनों को मिला के लेंगे, तो एक्चुअल में जो आंसर आएगा बेटा, वो एक्चुअल में आंसर ये होगा 1080 प्लस 90, कुल मिला के जो आपका अमाउंट जाएगा सेकंड वाले आंसर, ये सेकंड का आंसर है बेटा, जो सेकंड का आंसर आएगा 1170, ये आपका आंसर हो जाएगा उसके लिए 1170, ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, ठीक है ना। अब बात आती है थर्ड का, क्या कह रहा है, थर्ड का तुमने आंसर निकाल दिया ना, रिसीव कर दिया, हाँ दोनों का सेम ही आएगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सेम लेंगे। फिर उसमें क्या कह रहा है, अमाउंट दैट कंज्यूमर पेज फॉर द टीवी, यानी कि अमाउंट जो कंज्यूमर ने पे किया वो कितना है, भाई देखो 6% ये एसजीएसटी है, 6% ही सीजीएसटी है, तो मतलब ये क्या होगा, एसजीएसटी, ऐसे ही 110, ये कितना हुआ,
सीजीएसटी के लिए हुआ। तो दोनों का जो मतलब मैं कह रहा हूं कि दोनों जो मतलब अमाउंट देने पड़ रहा है हमें, जो दोनों ही अमाउंट हमें देने पड़ रहे हैं, अलग अलग देने पड़ रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को, और उसके साथ साथ हमें मैन्युफैक्चरर को भी क्या देना पड़ा, वो सेलिंग प्राइस देना पड़ा। उसको जब इंक्लूड करेंगे, तीनों को हम लोग इंक्लूड करेंगे, कितना, एक तो था हमारा, एक मिनट बेटा इधर है ना, हाँ, एक तो था हमारा जो हमें अमाउंट देना पड़ेगा, लिखेंगे अमाउंट इज इक्वल्स टू 19,500 प्लस 1170 प्लस 1170। मेरा फोटो तो नहीं आ रहा ना पीछे, मैं हटा देता हूँ फिर से अगर नहीं है, तो इतना पता नहीं चलता क्योंकि दिखेगा नहीं तो। 1170 प्लस 1170 जब इनको ऐड करेंगे बेटा तो टोटल ये तुम्हारा आता है 21840। ये आपका सॉल्व करके आंसर आ जाता है, और यही आपका 7 का यानी कि 7th का फोर्थ पार्ट है आपका। ये आपका क्या है बेटा, फोर्थ पार्ट। ठीक है बेटा। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अ शॉपकीपर बाइज एन कैमरा एट अ डिस्काउंट ऑफ द 20% फ्रॉम अ होलसेलर, प्रिंटेड प्राइस ऑफ द कैमरा बीइंग रुपीज बीइंग रुपीज 1600। देखो ध्यान से सुनना, कह रहा है एक शॉपकीपर है, बाई करता है कैमरा को, डिस्काउंट मिलता है उसे 20% का फ्रॉम अ होलसेलर से, और उसका जो प्रिंटेड प्राइस है मतलब मार्क प्राइस वो कितना है बेटा, 1600 रुपीज है। तो कह रहा है जो शॉपकीपर जो है सेल करता है इट टू अ कंज्यूमर एट अ प्रिंटेड प्राइस पे ही यानी उसे सेल करता है। ठीक है। इफ द सेल आर इंट्रा स्टेट, सेल जो है इंट्रा स्टेट है, मतलब एक स्टेट से एक स्टेट में ही है, दूसरे स्टेट में बात नहीं कर रहे हैं। एट द रेट ऑफ द जीएसटी जो उसकी है 12% है। फाइंड करने को क्या बोल रहा है कि जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जीएसटी कितना पे, यानी कि जो शॉपकीपर के द्वारा यानी कि जीएसटी पे गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को, फिर जीएसटी रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जीएसटी रिसीव बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड अमाउंट, मतलब सेम वही क्वेश्चन है। हमें कुछ नहीं करना है, पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट देंगे। पहले डिस्काउंट देंगे कितने पर, 1600 पर, क्योंकि 1600 उसका मार्क प्राइस, उस पर डिस्काउंट भी तो देना है भाई, तभी तो उसका सेलिंग प्राइस निकलेगा। तो 1600 माइनस 20% ऑफ 1600, ठीक है ना, ऑफ लगा लो या क्रॉस लगा लो, ठीक है ना, परसेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो 1600 माइनस 20/100 हो जाएगा बेटा, इंटू 1600। ये 2 0 से कट जाएंगे, आपका कितना आएगा, 1600 माइनस 16 दूनी 32 हो जाएगा, 32 और 1 0 मतलब 320। जब इसको सेपरेट करेंगे बेटा, ये आपका आंसर आएगा कुल मिला के यहाँ पे 1280। ये 1280 जो आपका आया, ये क्या आया आपका एक्चुअल मतलब डिस्काउंट निकलने के बाद इतना आपको पे करना पड़ेगा उस शॉपकीपर को, ठीक है ना, सॉरी उस होलसेलर को। शॉपकीपर जो है उसे मतलब शॉपकीपर को देगा, सॉरी शॉपकीपर जो है वो होलसेलर को देगा, उसके पास बल्क में मात्रा में यानी कि सामान है। फिर क्या करना है, अभी इसी प्रिंटेड प्राइस पर ये सेलिंग प्राइस निकला है, उसका सेलिंग प्राइस भाई निकल आया कितना, 1280। कितना निकला, जो इसका सेलिंग प्राइस आया एसपी है ये इसका 1280 आया, 1280 आ गया। अब इस पर हमें क्या देना है, जीएसटी देना। फर्स्ट वाले का क्या कह रहा है, जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना यानी कि पे करेगा, तो बात की बात है। लेकिन अभी हमने इस पर क्या निकालना है, पहले जीएसटी निकालना है, सीजीएसटी एसजीएसटी कितना करना जाएगा, सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी, वही सेम होता है, दोनों बराबरी अमाउंट लेते हैं। तो 6% किसका निकालना पड़ेगा बेटा, 6% हमें निकालना पड़ेगा 1280 का। 1 0 तो कट जाएगा यहाँ से, और 2 3 6 और 2 5 10, सो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/5 इंटू 12 8। इसकी मल्टीप्लाई कराओ, सीधी बात, 3 की मल्टीप्लाई कराओगे 8 के साथ तो 3 8 24 और 3 दूना 6 6 2 8 और 3 कम 3/5। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ना बेटा, तो इसको कितना आएगा, लगभग यही आना चाहिए 7 समथिंग, 5 बन जा 5 5 7 जा 35 एंड कितना बचेगा 3 5 6 जा समथिंग यही आएगा। तो इसको जो सॉल्व करने पर आएगा ये आता है, मतलब 76.80 ये आएगा आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब हमें ये मालूम है कि इसने बोला भी, क्या बोला कि जो शॉपकीपर है सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, जीएसटी। तो अभी हमने क्या निकाला, ये निकाला हमने किसका, फर्स्ट शॉपकीपर ने जो कंज्यूमर के लिए निकाला, अभी कंज्यूमर के लिए निकल के आया है।
लेकिन हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है शॉपकीपर टू होलसेलर के लिए। तो उसके लिए जो निकालेंगे तो उसका जो प्राइस था बेटा कितना था, 1600 था। तो 1600 पे उसका जीएसटी लगेगा, 1600 पे जब जीएसटी लगेगा तो 6/100, इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे 16 से का 96, तो ये जो 96 आया ये पे करेगा वो सीजीएसटी और एसजीएसटी के रूप में, सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी, इसके रूप में पे करेगा, ठीक है ना। अब बात आती है एक क्वेश्चन जो दोबारा है यहाँ पर बैक आओ, क्या कह रहा है कि जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो जीएसटी है रिसीव करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या दोनों से रिसीव करेगी भाई। अब दोनों से रिसीव करेगी इसका मतलब ये हुआ कि मतलब ये टोटल जो अमाउंट निकल के आया अभी मैंने जो निकाला था 96 रुपए, कहाँ गया ये जो 96 रुपए निकल के आया ये दिया कंज्यूमर ने, और इसमें से जो 76.80 रुपए निकल के आया ये दिया शॉपकीपर ने। तो सारा ही गवर्नमेंट थोड़ा ना लेगी, क्योंकि देखो सामान मैं 1 मिनट के लिए वीडियो ऑन करता हूँ, मेरे हाथों पे देखना बेटा क्या होता है। ये जो सामान हमने लिया है यहाँ पे, मतलब सबसे पहले क्या गया, होलसेलर के पास शॉपकीपर गया, उसने सामान लिया, वहां पर उसने कुछ जीएसटी उसको दी, मान लो 10 रुपए दिया उसने उसको। आगे जाकर इसने इस शॉपकीपर ने कुछ सामान कंज्यूमर को बेचा होगा और उससे कुछ ना कुछ जीएसटी के रूप में पैसा लिया होगा। तो ध्यान से मेरी बात को सुनना, इसने जो रुपए इससे शॉपकीपर से लिया, क्या इसने आगे जाकर उससे नहीं लिया होगा एक्स्ट्रा लगा के। तो जो अब क्या हो रहा है, इसको कितना देना पड़ा, इसने जो मतलब इसने भी कहीं दिया होगा, तो मतलब पूरा सबसे इतना सबसे अलग अलग नहीं ले रही गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्टेजेस पे ले रही है। मतलब ये प्रॉफिट भी कमा रहा है, जो टैक्स इसको देना पड़ा उसका डिफरेंस पे वो उसको देना पड़ेगा। मतलब ये हुआ, ध्यान से देखना, मतलब ये हुआ मतलब ये हुआ कि जो 96 रुपए 96 रुपए जो देने पड़े थे किसको, एक शॉपकीपर को, और कंज्यूमर को कितना देना पड़ा था, 7680 ये देना पड़ा था। अब इनका जो गवर्नमेंट के पास पहुंचेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, वो इसका डिफरेंस पहुंचेगा, और डिफरेंस क्या होगा, वो 19 पॉइंट समथिंग आएगा, इसका 19.20 मैंने पहले ही लगा रखा है, 19.20 आएगा। ये इसका क्या होगा, सेलिंग प्राइस, सॉरी ये इसका मतलब ये इसका डिफरेंस पहुंचेगा, अमाउंट ऑफ द जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेम जो अमाउंट है यही यानी कि स्टेट गवर्नमेंट भी लेगी। अब क्वेश्चन यहां पर आता है बैक, क्या कह रहा है कि जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हो गया सॉरी हाँ, जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट जो किससे, शॉपकीपर से, वो हमने अभी देखा कितना आया, वो हमने देखा अभी हमारा आया 19.2। अब ये कह रहा है कि जीएसटी जो है रिसीव की जा रही है किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से, सॉरी जीएसटी रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कितना रिसीव कर रहा है, तो हम दोनों क्या करेंगे, जो एक्चुअल में अमाउंट निकल के आया है, यहां देखना ध्यान से, 96 सॉरी कितना था 76.80 प्लस 19.20, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 96 आता है, यही अमाउंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से रिसीव करेगी, फिर यही स्टेट गवर्नमेंट रिसीव करेगी। अब आती है बात अमाउंट की, अमाउंट एट विच कंज्यूमर बॉट द कैमरे को कितने पर यानी कि कंज्यूमर ने बॉट किया, मतलब खरीदा कितने पे, जो टैक्स टुक्स दिया, तो कंज्यूमर जैसे होलसेलर से शॉपकीपर ने लिया 1280 रुपए में, आगे जाकर उसने शॉपकीपर ने कंज्यूमर को सेल किया, वो कितना, वो जीएसटी सब लगाएगा ना भाई साहब, तो टोटल कितना था 1600 रुपए, 1600 रुपए प्लस उसमें कितना 78 कितना था, नहीं 96 था, 96 प्लस 96 दोनों को ऐड करेगा, एट द लास्ट जो आपको रुपए देना पड़ेगा, मतलब एक कंज्यूमर को जो प्राइस देना पड़ेगा शॉपकीपर को, वो देना पड़ेगा 1792, ये रुपए देना पड़ेगा। आगे आइए, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक डीलर है वो बाई करता है, बाई एन आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ द 30 रुपीज। एक डीलर है, एक यानी कि एक आर्टिकल को परचेज करता है और डिस्काउंट लेता है 30 रुपीज का, और फ्रॉम ए होलसेलर से, और उसका जो मार्क प्राइस है वो कितना है 6000। फिर कह रहा है कि द डीलर सेल्स इट टू अ कंज्यूमर, जो डीलर है वो क्या करता है, कंज्यूमर को सेल करता है और डिस्काउंट देता है 10 रुपए का, सॉरी 10% का,
ऑन अ मार्क प्राइस। फिर कह रहा है कि इफ द सेल आर इंट्रास्टेट, जो सेल है वो इंट्रास्टेट है, एंड द रेट ऑफ जीएसटी, जो जीएसटी की जो रेट है वो कितनी है, 5% है। वो कह रहा है कि फाइन, क्या फाइन करना है, अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल, जो अमाउंट है वो पेड किया गया है, यानी कि सॉरी अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर के द्वारा जो पेड किया गया है आर्टिकल को खरीदने में। फिर कह रहा है कि टैक्स जो है जो जिसको यानी कि जीएसटी के अंडर पेड डीलर को डीलर के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को कितना किया गया और टोटल अमाउंट कितना, उनको सबको निकालेंगे हम लोग। तो बच्चे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो हमारा मार्क प्राइस है उस पर हम लोग यानी कि डिस्काउंट कितना देकर कितना हमारे पास आता है वो हमारा सेलिंग प्राइस होगा, और जो सेलिंग प्राइस होगा उसी पे हम लोग यानी कि जीएसटी फाइंड करेंगे 5% की। और 5% क्या होता है, वो दोनों में डिवाइड हो जाएगा। दोनों में डिवाइड होने का मतलब ये हुआ मेरे बच्चे 2.5%, 2.5% मतलब 2.5%, 2.5%। बात समझ में आ रही है? आगे देखते हैं, यहाँ देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे पहला हमारा जो मेरा मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस को हम लोग यानी कि डिस्काउंट निकालेंगे, उस पर मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट निकलता है। तो 6000 गुणे हमारा 30%, कैंसिल कैंसिल, 6 × 18, 1800 हो गया, ठीक है ना। ये आया आपका यानी कि डिस्काउंट, डिस्काउंट खाली। अब इस डिस्काउंट को क्या करना है, आपको 6000 से सब्ट्रैक्ट कर देना है। जब इसको डिस्काउंट से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 42,200 रुपए आ जाएगा। तो ये आपका एक्चुअल में क्या आया, सीपी आया किसी आर्टिकल का, क्या है, सीपी। अब डिस्काउंट देने के बाद इतना इसका कॉस्ट प्राइस आ रहा है, मतलब देने के बाद इतने पे यानी कि आप खरीद पा रहे हैं। और यही एक्चुअल में दूसरे के लिए, मतलब जो जो उसे खरीद रहा है उसके लिए सेलिंग प्राइस है, मतलब सॉरी जो बेच रहा है उसके लिए सेलिंग प्राइस है, और जो उसको खरीद रहा है उसके लिए यानी कि ये सीपी है। तो सीपी किसके लिए है, ये डीलर के लिए क्या है, सीपी है, और होलसेलर की ये क्या है, एसपी है, क्योंकि उसने उसको बेचा है और खरीदा किसने, डीलर ने से, है बेटा। आगे आओ, अब क्या करना है मुझे, इसमें 2.5 का यानी कि जीएसटी निकालना है। 2.5 बटे सॉरी बटे 100 और 4200, 2 जीरो यहां से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आपका निकल कर आएगा 105 रुपीज, ठीक है ना। इतना ये अमाउंट निकल के आएगा। अब बात आ रही है कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल, आर्टिकल के लिए कंज्यूमर कितना यानी कि पे करेगा उसके लिए। तो सबसे पहले जो मार्क प्राइस है उस पर डिस्काउंट निकालो 10% का। ये भी बात तो हो रही थी अभी, कहां गया, हाँ ये कह रहा है देखो, डीलर सेल इट टू अ कंज्यूमर एट अ 10% डिस्काउंट, ठीक है ना, डिस्काउंट ऑफ द 10% टू द मार्क प्राइस, ऑन द मार्क प्राइस इफ द सेल आर द इंटरेस्ट रेट एंड जीएसटी इज 5%, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, हम कंज्यूमर के लिए बात करने वाले हैं, तो कंज्यूमर के लिए जब बात करेंगे तो 1600 रुपए जो है उस पर 1600 रुपए का हम लोग 10% पहले डिस्काउंट निकालेंगे। अब क्या होगा, 16,000 सॉरी 1600 था कि 16,000, सॉरी 6,000 है ना, ये तो गलत निकाल दिया, वेट करो कितना है, 6,000 है, हाँ 6,000 है। तो 6,000 का 10% डिस्काउंट, इसे कैंसिल हो गया, तो 6,000 माइनस 600, 600 तो ये कितना आ जाएगा, 5400 आ जाएगा। कितना आया, यही आपका एक्चुअल में अगर देखा जाए तो एसपी है किसके लिए, कंज्यूमर के लिए, क्योंकि डिस्काउंट देने के बाद इतने पर उसको पड़ रहा है, इसने में इसको यानी कि जो डीलर है उसको सेल करेगा कंज्यूमर को, ठीक है। अब बात क्या आ रही है कि जो जीएसटी है इस पर लगेगी, इसी अमाउंट पे जीएसटी लगेगी कितनी, 5%। ये बोल रहा है ना पीछे, क्या कह रहा है कि इफ द सेल आर द इंटरेस्ट रेट एंड द रेट ऑफ द जीएसटी इज 5%, किसके लिए, कंज्यूमर के लिए बेटा। अब क्या करेंगे, इसी पे हम लोग यानी कि फाइंड करेंगे, एसपी हो गया ना उसके लिए, एसपी। अब एसपी पे ही हमारा लगता है जीएसटी, ठीक है ना। तो 5400 गुणे 2.5 बटे 100, ये 2 जीरो से कैंसिल। फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो आपका आएगा 135, वीडियो तो नहीं चल रहा है, तो इतना आपका आ जाएगा 135। ये आपका क्या आया, ये आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी आया, क्या है बेटा, सी और एस आया, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लिख लेंगे फुल तरीके से। अब अगली बात आती है कि अमाउंट जो देना पड़ेगा कंज्यूमर को किसी आर्टिकल के लिए वो कितना होगा। तो एक्चुअल में क्या होगा, जो आपकी 5400 रुपए यानी कि जो आया एसपी, प्लस उसमें
CGST और SGST लगाएंगे हम लोग और टोटल जाकर कितना पड़ेगा वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर 5400 प्लस 135 प्लस 135 ये कंज्यूमर को देना पड़ रहा है। तो टोटल कितना हो रहा है बेटा, ये हो रहा है आपका 5670, ठीक है ना, 5670 आपका ये हो रहा है। अब अगला जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखो, क्या कह रहा है, बैक आओ। कह रहा है टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना पड़ेगा, वही देना पड़ेगा भाई साहब जो अभी हमने सीजीएसटी में निकाला है। क्या करेंगे, हमारा जो अभी मैंने ये निकाला था, क्या कहाँ गया, बैक आओ और थोड़ा आगे, कहां पर मैंने निकाला 135 गया, हाँ ये जो निकला था ये डीलर के लिए निकला था और ये निकला है कंज्यूमर के लिए। तो इनका जो डिफरेंस होगा वही आंसर होगा बेटा हमारा सेकंड वाला। सेकंड वाला क्या कह रहा है, कह रहा है कि ना टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट, डीलर ने कितना पे किया, तो उसका डिफरेंस क्या है बेटा, डिफरेंस देखो, तो डिफरेंस होगा इसका 135 माइनस 105 इज इक्वल टू 30, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब फिर से आओ बैक क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ द टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कितना रिसीव किया गया उसको देखते हैं। तो भाई साहब हमने अभी देखा सेंट्रल गवर्नमेंट क्या रिसीव कर रही है, एक तो 105 तो लिया था उसने, उससे होलसेल डीलर से लिया था, और फिर जो कंज्यूमर है उसने 30 रुपीज अलग से दिया, तो कुल मिला के कितना वो 135, यही हुआ सीजीएसटी, यही अमाउंट उसने पे किया उसे। अगला लास्ट क्वेश्चन मैं जो लेना चाह रहा हूँ इस एक्सरसाइज में, ये थोड़ा टफ भी क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी भी है, बकवास टाइप का, तो इसको थोड़ा देखेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मुश्किल है जो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5000, द होलसेलर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ द 10% टू अ शॉपकीपर, द शॉपकीपर सेल्स द article to a consumer at a 4% above the mark price. If the sale are intra-state and the rate of GST is 8%, 18%, fine. The amount of inclusive tax under GST which the shopkeeper pays for the articles, the amount paid by the consumer for the article, the amount of the tax under GST paid by the shopkeeper to the central government, amount of the tax received by the state government। इतना बड़ा क्वेश्चन है, मतलब पढ़ते पढ़ते मुंह दर्द करने लगा। कोई बात नहीं है, पहला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले क्या पूछा उसने, कह रहा है कि अमाउंट ऑफ द इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, अरे बाप रे, अंडर जीएसटी मतलब सारे इंक्लूसिव टैक्स कर रहा है उसमें, विच द शॉपकीपर पेज फॉर आर्टिकल, जो यानी कि शॉपकीपर जो पे करता है आर्टिकल के लिए, द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, जो अमाउंट है पे किया गया कंज्यूमर के द्वारा फॉर द आर्टिकल। तो बारी बारी से सबको निकालेंगे। हमें ये मालूम है कि हमारा जो मार्क प्राइस है हमारा 5000 है और हमारा जो जीएसटी है वो 18% है, और इस पर डिस्काउंट कितने का दिया गया है, वो पहले 10% का दिया गया है, तो 10% के डिस्काउंट को निकालेंगे पहले, हम लोग वही करेंगे। सो कितना 5000 माइनस 5000 इंटू 10/100, सॉल्व करो, 2 जीरो कट गए, ये कुल मिला के 4500 आएगा समथिंग, हाँ 45 ही आएगा आए समथिंग क्या होता है। और फिर क्या कह रहा है, क्या कह रहा है इसमें आगे क्या कह रहा है, द शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर एट अ 4% अबव द मार्क प्राइसेस, मतलब 4% अबव, उससे ऊपर यानी कि प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है। फिर उसने ये भी कहा है कि इफ द सेल आर इंट्रा स्टेट जीएसटी कितनी है 18%, मतलब उसका जो सीजीएसटी और एसजीएसटी होगा 99% होगा, तो वही निकाल लेते हैं पहले। यहाँ पर ध्यान से देखो कितना है हमारा 45 का कितना 9% कट हो गया। जब इसको सोल्व करेंगे बेटा तो आपको ये निकल के आएगा, मैंने कितना किया 40,000 था ना, 50,000 से 40,000 था, 5,000 नहीं 50,000 है, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो बचेगा, तो ये आपका आएगा 0 और 5 नाम 45, 9 बजे 45 का 5 और 9 से 36 4, 9 से 36 4 40, मतलब आपका जो आ रहा है 40-50 आ रहा है, ठीक है ना, मतलब 40-50।
अब क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट का क्वेश्चन था, क्या क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अमाउंट ऑफ द इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस जो शॉपकीपर्स पेज फॉर द आर्टिकल, आर्टिकल के लिए कितना पे करेगा। तो उसको देखते हैं कितना पे करेगा। सबसे पहले देखिए जो उसका डिस्काउंट देने के बाद आया उसको देखो। पहले डिस्काउंट देने के बाद आपका आया था 45,000 प्लस डिस्काउंट कितना दिया गया, ठीक है ना। जो एक मिनट 10% क्या था डिस्काउंट दिया गया था, वो कितना निकला था 4500 प्लस ये निकल के सॉरी डिस्काउंट नहीं, ये इस पर 9% जीएसटी निकल गया है, जीएसटी हो गया है, अब जीएसटी भी यही हो जाएगा, ठीक है ना। अब इनको सबको ऐड करेंगे तो 53,100 ये इसका आंसर आता है, ठीक है ना। अगला क्या है, इस क्वेश्चन को मैंने लगा के रख रखा है क्योंकि ये थोड़ा मुझे लग रहा था कि ये टाइम अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो पूरा लेक्चर खराब हो जाएगा। हम लोग थोड़ा पहले बेटा ऐसा काम करते हैं कि लगा लेते हैं अपने रफ पे और उससे फिर यूज करते हैं। अगला देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से उस पर आते हैं। कह रहा है कि अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल के लिए कंज्यूमर के द्वारा कितना अमाउंट पे किया गया। भाई साहब हम लोग ये जानते हैं 50,000 तो था ही, उस पर ये इसने बोला भी, क्या बोला कि कह रहा है 4% क्या कह रहा है, एक मिनट, द शॉपकीपर सेल द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर, कंज्यूमर के लिए बात हो रही है, तो 4% अबव द मार्क प्राइस, मार्क प्राइस से अबव यानी कितना बेचने की बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये इसका पहले 4% निकालो, तो 4% निकालेंगे इसका बाई 100 इंटू 50,000, 2 जीरो यहां से कैंसिल, तो आपका आया आंसर 5 जीरो 5 को 20 20 2 जीरो, तो कुल मिला के आपका जाएगा 48,000 यानी कि 48,000 ये आया। तो यही जो अमाउंट है ये पे किया जाएगा, ठीक है ना, तो डीलर को। और उसमें जो इस पर हम लोग क्या निकालेंगे अभी 9% जीएसटी निकालेंगे, तो 9% जो जीएसटी आएगा फिर उसको देखते हैं कितना आता है। तो 9% जो जीएसटी आएगा सॉरी 48 है ना, 48,000 पे 9% जीएसटी, ये कुल मिला के आपका निकल के आता है 4320, ये आपका निकल के आया। अब जो एक्चुअल में देख रहा है कि अमाउंट जो एक कंज्यूमर पे करेगा वो कितना करेगा, वो ध्यान से देखना। देखिए उसका जो उसने दिया अमाउंट एक्चुअल में उसे वो 48,000 ये दिया ना बेटा, प्लस यहां ध्यान बेकाना 4320, ये दो बार देगा क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी होता है। 4320 प्लस 4320, जैसे इसमें अभी निकाला, ये किसके लिए निकाला गया था, इसमें कहा गया ये वाला जो निकाला गया था बेटा, ये इसने किसने खरीदा था, यहाँ पर आर्टिकल को खरीदा था एक होलसेलर से, शॉपकीपर ने। अब कंज्यूमर खरीद रहा है शॉपकीपर से, वो इस तरीके से इतना उसे पे करना पड़ेगा, और इतना पे करेगा, इसको जोड़ो कितना आता है, ऐड करो, तो टोटली जब इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा बेटा आपका 56,640 ये आपका आएगा। लास्ट क्वेश्चन है, मतलब जो इस क्वेश्चन का मतलब लास्ट पार्ट है, वो क्या कर रहा है, द अमाउंट ऑफ टैक्स, यानी कि टैक्स का जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट अभी क्या है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कितना रिसीव कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी उतना ही रिसीव करेगी, ठीक है ना। तो ये देखते हैं अमाउंट ऑफ द, यानी कि जो टैक्स है जो पेड किया गया, पहले इससे पहले एक और है, अमाउंट ऑफ द टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो कितना हो गया। दोनों का जो जीएसटी का डिफरेंस है उसको सब यानी कि सबट्रैक्ट करो, कितना आया था, एक जीएसटी उसका जो आया 43, ये थर्ड का आंसर है बेटा 4320, ये कंज्यूमर ने दिया, सेलर यानी कि जो और डीलर शॉपकीपर ने कितना दिया था 4553 ये दिया था, सॉरी 4050 ये आया था ना। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे इससे तो कितना आएगा 382 आएगा बेटा 270 ये आएगा। अब दूसरी बात ये आ रही है, तीसरा क्वेश्चन क्या था, द अमाउंट ऑफ टैक्स, टैक्स का जो अमाउंट है रिसीव किया गया बाय द स्टेट गवर्नमेंट, अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट वो कितना होगा। पहले तो बेटा उसने स्टेट गवर्नमेंट ने कितना रिसीव किया होगा, वो इतना रिसीव किया होगा क्योंकि 450 ये तो स्टेट गवर्नमेंट को उसने दिया था शॉपकीपर ने, और प्लस एक्स्ट्रा कितना मिला उसको 270, ये फोर्थ का आंसर है बेटा।
इसको जब ऐड करोगे तो आपका यही आएगा 4320 ये आंसर आएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये सारा मतलब जो मैंने अभी समझाया सारा कुछ समझ में आया होगा, और अगर कोई मिस्टेक रही हो तो उसको मुझे माफ करना, क्योंकि मैं भी कोशिश करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझाने की, और थोड़ा तेज इसलिए बनाता हूँ क्योंकि आप भी तेज तेज साथ में चलें। तीसरी बात ये कि मैं तेज इसलिए रखता हूँ क्योंकि लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसे अपलोड करने में दिक्कत होती है। तो आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, उनको भी हेल्प मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।